दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि अडानी स्टॉक्स गिर क्यों रहे हैं। और इसके साथ साथ आपने एक नाम और चर्चा के अंदर आ गया है जिसका नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च। अब ये भाई हिंडनबर्ग रिसर्च है क्या? ये हिंडनबर्ग की जगह इनको रखना चाहिए था हिंडनबर्ग और रिसर्च। ठीक है, देखते हैं कुछ इनके बारे में सबसे पहले जानेंगे और इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि क्या हमें अडानी स्टॉक्स में करना चाहिए। अगर मैं दो लफ्जों में बोलूं, केवल गाने के साथ, दो लफ्जों की है दिल की जवानी, रुके रहो अडानी में, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन डेप्थ एनालिसिस मैं करके बताता हूँ ऐसा क्यों होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर मैं हिंडनबर्ग रिसर्च के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखो, ये जो कंपनी फाउंड करी गई थी इसके फाउंडर थे नेट एंडरसन, सीएफए हैं। जैसे मेरे मित्रों इंडिया के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, वैसे यूएस के अंदर सीपीए होते हैं एंड ये सीएफए हैं। ठीक है, CAIA। हिंडनबर्ग रिसर्च स्पेशलाइजेज इन फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च करते हैं। फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च करने का इनका काम है। और जो इनका एक्सपीरियंस का दायरा है वो है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, इसी के साथ साथ ये क्या क्या पकड़ते हैं, क्या क्या चीज़ों को पकड़ते हैं जिन पर इनकी नजरें रहती हैं। अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज को ये पकड़ते हैं, बैड एक्टर्स इन मैनेजमेंट और की सर्विस प्रोवाइडर रोल्स, जिसे इंडिया के अंदर बोलते हैं KMP, की मैनेजरियल पर्सनल। उसके अंदर आते हैं डायरेक्टर, आते हैं होल टाइम डायरेक्टर, है ना, एंड मैनेजर्स। तो ये सारे लोग इस KMP के अंदर आते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है की सर्विस प्रोवाइडर्स। बैड एक्टर्स कौन है? कि जो गंदे लोग कंपनी के प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं, उनके खिलाफ भी ये कंपनी रिसर्च करती है। इसी के साथ साथ अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, इलीगल अनएथिकल बिजनेस और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस, अनडिस्क्लोज्ड रेगुलेटरी प्रोडक्ट और फाइनेंशियल इशूज। अब देखो इनकी रिपोर्ट में क्या था मेरे मित्रों, यही तो था कि अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज है उसके अंदर, बैड एक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिनको डायरेक्ट एलिगेशंस लगाए इन्होंने अडानी के ऊपर, अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ये बहुत सारी कंपनियों का बहुत एग्रेसिवली अडानी एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, इलीगल अनएथिकल बिजनेस, ये बिजनेस को दिखा रहे हैं कि हेल्दी बिजनेस है जबकि एक्चुअल में है नहीं, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, अनडिस्क्लोज्ड रेगुलेटरी, इनको ऐसा लगता है गवर्नमेंट से सपोर्ट है। ठीक, मेरे मित्रों किसी के लगने और ना लगने से घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी को, स्पेशली इस समय इंडिया को तो बिल्कुल नहीं। देखो मैं बताता हूं क्या है। देखो इससे पहले इन्होंने क्या क्या रिसर्च दी है। देखो इन्होंने निकोला के ऊपर भी 2020 सितंबर के अंदर एक रिसर्च दी थी। इसी के साथ साथ इन्होंने एक रिसर्च जून 2020 में दी है विंस फाइनेंस के खिलाफ। ठीक है, इसी के साथ साथ 2020 में इन्होंने जीनस ब्रांड, इनका एक्चुअली जो हिंडनबर्ग ये रिसर्च है, पेपर है, इनका काम ही यही है कि ये क्या करते हैं, उसके बाद स्टॉक्स को शॉर्ट कर देते हैं और सबसे पहले उसके बाद में रिसर्च लेकर आते हैं। अब देखिए ये तो अच्छी चीज़ है कि भाई किसी भी जो फाइनेंशियली इरेगुलरिटीज किसी कंपनी के अंदर चल रही हो, बहुत अच्छी बात है, उसको पॉइंट आउट करो। क्योंकि कंपनी के कहीं ना कहीं जब उसका प्राइस ऊपर जाता है इरेगुलरिटीज की वजह से, तो उससे इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसके साथ ही साथ जो इन्वेस्टर्स के सपोर्ट में जो कंट्री होती है उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये तो मैं मानता हूं कि ये अच्छी चीज़ है जो तुम कर रहे हो। लेकिन मेरे मित्रों एक चीज़ आपके दिमाग में नहीं खटक रही है कि FPO जब इनका अडानी का आ रहा है FPO, भाई उसी के 2 दिन पहले तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा चूना काट गया कि तुम लेके चले आए पेपर? भाई महीना भर पड़ा था तब लेके चले आते, लेकिन FPO के टाइम पे ही क्यों? ये क्वेश्चन स्टिल एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ है, जिस पर अडानी जी को एटलीस्ट पूछना चाहिए उनसे कि केवल 2 दिन पहले क्यों। हालांकि अडानी जी ने इसके बारे में बताया अभी कि सिंपल है, इनका मोटिव यही है कि किसी तरीके से अडानी के FPO को नुकसान पहुंचाया जाए। और डेफिनेटली हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपना काम कर दिया है। जिस तरीके से मार्केट में क्रैश आया फ्राइडे को, उसके बाद थर्सडे को भी हल्का फुल्का रहा, पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने डेफिनेटली अपना पूरा काम कर दिया है। अब देखो इनका मोटिव क्या था। अब मेरे मित्रों तुम क्या चाहते हो? तुम रिटेलर की भलाई चाहते हो, कंट्री की भलाई चाहते हो ना, फिर तुमने स्टॉक्स को शॉर्ट क्यों मारा? मेरा तो कहना यह है क्योंकि देखो, जो मेरे मित्रों सुनो, जो स्टॉक मार्केट फ्राइडे को गिरा है ना, ये लोग अडानी के स्टॉक्स पे शॉर्ट मार चुके थे, हिंडनबर्ग रिसर्च। ठीक, इसका मतलब हम इंडियंस पैसा खो रहे थे और वो फॉरेनर्स पैसे कमा रहे थे। अगर मेरे मित्रों तुम्हारा मोटिव केवल एक है कि रिटेलर्स की भलाई, उस कंट्री की भलाई, हमारे फाइनेंशियल स्टैंडर्ड को रेगुलेटराइज करना, तो मेरे मित्रों तुमने उससे मोटिव करके प्रॉफिट गेन क्यों किया? हाँ, एक काम फिर भी मैं तुमको एक ऑप्शन देता हूं, जो तुमने प्रॉफिट कमाया शॉर्ट करके, क्या उसको रिटेलर को वापस कर दोगे तुम? अगर तुम कर देते हो तो डेफिनेटली मैं मानता हूं तुम एक एथिकल हो, नहीं तो तुम एक अनएथिकल हो, केवल एक बियर कार्टन हो। जिस तरीके से हर्षद मेहता ने एक जमाने में बजाई थी, उसी समय इनको भारत का जो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर है वो भी बजा देगा। अब देखो इंडिया के अंदर ये हाईलाइट क्यों हुआ। देखिए रिटेलर को मेरे हिसाब से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। चलिए कुछ और चीजों की बात करते हैं यहां से।
अब बात करते हैं कि जैसे कि देखिए प्रोमोटर की होल्डिंग को जो कुछ नुकसान होगा उसको मैं कंसीडर नहीं करता, एफआईआईस की भी मैं कंसीडर नहीं करता, डीआईआईस की भी मैं कंसीडर नहीं करता, मैं बात करता हूँ पब्लिक की, क्योंकि जो छोटा इन्वेस्टर है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। देखिए रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को अडानी पावर के अंदर कितने परसेंट स्टेक है इस समय? 12%। एफआईआईस का कितना परसेंट स्टेक है? 12%। और बल्कि एफआईआईस को ज़्यादा परसेंटेज है, देखिए 12.8 है, 12.15। इसका मतलब है अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ होगा? एफआईआईस को। ये किसकी मैं बात कर रहा हूं? अडानी पावर को। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर मैं बात कर रहा हूं आपके सामने केवल लॉस की, क्योंकि जिसकी वजह से रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर पैनिक है कि नहीं भारत बर्बाद हो गया, भारत बर्बाद हो गया, भारत बर्बाद हो गया। वही मैं जवाब सबसे पहले क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। प्रोमोटर के पास होल्डिंग देखो कितनी है, 72%। इनकी बात ही नहीं करता, क्योंकि ये प्रोमोटर मीन्स अडानी एंड फैमिली। एफआईआईस के पास कितनी होल्डिंग है? 15%। पब्लिक के पास कितनी होल्डिंग है? 6%। अभी भी सबसे ज्यादा किसको नुकसान है? एफआईआईस को नुकसान है। और चलो आगे, ये रहा मेरे मित्रों अडानी पोर्ट का। अडानी पोर्ट देखो सबसे ज्यादा किसके पास होल्डिंग है? प्रोमोटर के पास, घंटा फर्क नहीं पड़ता हमको। एफआईआईस के पास होल्डिंग देखो कितनी है? 13%। इसके बाद पब्लिक के पास होल्डिंग देखो केवल 6%। अभी भी सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? जो मार्केट गिरा, एफआईआईस को नुकसान हुआ। और देखो अब मेरे मित्रों देखो प्रोमोटर के पास कितनी होल्डिंग है? 87% के आसपास। एफआईआईस के पास कितनी है? 1.5%। पब्लिक के पास कितनी है? 10.5%। ये है अडानी विलमार। अडानी विलमार में सर्किट लगता है केवल 5% का। आपको केवल कितना नुकसान हुआ पब्लिक को यहाँ पर? केवल 5% का। कुछ फर्क पड़ता है ना? क्यों पड़ता है? क्योंकि अडानी एंटरप्राइज देख लो, अडानी पोर्ट देख लो, सभी में 20-20, 23% सर्किट थे। इसका सर्किट रेट कितना? केवल 5%। अभी भी पब्लिक को कितना नुकसान हुआ? कम नुकसान हुआ एज कंपेयर टू एफआईआईस, ठीक है। अब देखो ये आ गया अडानी ट्रांसमिशन। ये भी एक ऐसा शेयर था जो कि बहुत भयंकर गिरा। प्रोमोटर के पास कितनी है? 74%। एफआईआईस के पास कितना है? 19%। पब्लिक के पास कितना है? केवल 2%। सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? फॉरेनर्स को नुकसान हुआ। और देखो ये आ गया अडानी ग्रीन। अडानी ग्रीन में प्रोमोटर के पास ठीक है, एफआईआईस के पास कितना है? 15%। पब्लिक के पास कितना है? 22%। यहां थोड़ा सा पब्लिक को नुकसान हुआ है, ठीक है, पर साथ ही साथ कहीं ना कहीं केवल कितना एक्स्ट्रा नुकसान हुआ फॉरेन इन्वेस्टर से? केवल 7% के आसपास, ठीक है। केवल एक स्टॉक मेरे को ऐसा दिखा जहां जेन्युइनली लगता है कि पब्लिक को नुकसान हुआ है, जो मार्केट गिरा, जो हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो दिया। केवल अगर भारत को उनका नुकसान पहुंचाने का इंटेंशन था तो केवल अडानी ग्रीन्स के अंदर वो ऐसा कर पाए हैं। बाकी किसी भी स्टॉक्स में अगर अडानी की मैं बात करूंगा तो तीर तो उन्होंने मारा था, पर वो उल्टा उन्हीं के पास जाके तीर, मतलब उल्टा तीर लिया है उन्होंने, ऐसी रिसर्च पेपर को निकाल करके। अब देखो रिसर्च पेपर ने देखो काम तो भली भांति कर दिया है। रिसर्च पेपर ने अब काम कैसे किया ये देखो। एसीसी 1884 पर आ गया, 13% नीचे गिरा। अडानी एंटरप्राइज 2762, 18% नीचे गया। इवन अडानी एंटरप्राइज पे लोअर सर्किट भी लगा पर किसी तरीके से खुला, और फाइनली ये वापस से, अगर आपने 1 बजे के आसपास मार्केट ट्रैक कर रहे होंगे तो 2900 रुपए के पास वापस से आया था, 2912। उस 2-4 मिनट में जिसने भी लोअर सर्किट पे खरीद लिया होगा उसको 200-400 रुपए पर शेयर पे प्रॉफिट हो गया होगा। अडानी ग्रीन्स 1484, 19% का लॉस हुआ, सबसे ज्यादा इसी पे लॉस हुआ। और जैसा कि मैंने पास्ट में आपको दिखाया तो पब्लिक भी यही इसी शेयर के अंदर नुकसान हुआ होगा। अडानी पोर्ट 16% गिरा, अडानी पावर 5% गिरा, अडानी टोटल गैस 20% नीचे आया, अडानी ट्रांसमिशन पूरा ब्लड बाथ हुआ अडानी के स्टॉक्स के अंदर। अडानी विलमार 5%, अंबुजा सीमेंट 17%। और कहीं ना कहीं अडानी स्टॉक्स की वजह से निफ्टी 50 के अंदर भी पैनिक आ गया और ये भी 1.61% के आसपास नीचे गिर गया। वहीं सेंसेक्स की बात करेंगे 1.45%, सेंसेक्स भी नीचे लेके डूब गया। अब देखो मेरे मित्रों चल क्या रहा मार्केट में। देखो मेरे मित्रों आपको ये चीज पता होना चाहिए कि मार्केट को केवल एक ट्रिगर का इंतजार था, क्योंकि किसी तरीके से बजट रैली को लाया जाए, क्योंकि जब तक मार्केट में फ्री फ्लो कैश फ्लो नहीं आएगा, फ्री फ्लोट कैश का नहीं आएगा, तब तक क्या होगा, बजट रैली आएगी कैसे। अब मार्केट को एक ट्रिगर चाहिए था, वो ट्रिगर किसने दे दिया? हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने दे दिया। तो इसकी वजह से मार्केट श्रेड हुआ। क्या अडानी स्टॉक्स बर्बाद हो गए? मेरे मित्रों भारत की ग्रोथ स्टोरी में केवल 2 ही लोगों का हाथ है, अडानी और अंबानी। फिर चाहे कोई भी इस उल्टे सर के पैर के ऊपर खड़ा हो जाए, जैसा मर्जी हो वैसा खड़ा हो जाए, पर ये मानना पड़ेगा हर किसी को। देखो सन 2014 के पहले इंटरनेट 1 GB आपको भी पता होगा कितना महंगा आता था। इतना महंगा आता था कि सोना से 1 ग्राम खरीद लो, मतलब, और उसके बाद भी ऐसा चलता था घिसिर घिसिर करके। किसने इंटरनेट इतना इजीली प्रोवाइड किया? अंबानी ने। ना चाहते हुए भी आप कितना भी क्रिटिक्स कर लें, पर इन्होंने जितना भारत को ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट किया है उतना भारत के किसी भी बिजनेसमैन ने नहीं किया। अब जो हिंडनबर्ग जो ये चाचा आ गए, बाहर से कुछ उल्टी सीधी चीज़ें लिख दी, कुछ उल्टी सीधी लोगों ने मान लिया, उसके बाद में उन स्टॉक्स को बेच दिया। आपने स्टॉक्स को बेचा, कोई बात नहीं, आपका पैसा है, आप डेफिनेटली बेच सकते हो, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में ये स्टॉक खत्म भी हो जाए। पर जरा सोच के देखो,
मेरे हिसाब से अगर आपको जो सेम गवर्नमेंट लग रही है, अगर वो दोबारा 2024 में बनने वाली है, तो डेफिनेटली अडानी के ये सारे स्टॉक मैं ऐसा मेरे को लगता है कि सारे स्टॉक्स डबल हो जाएंगे यहाँ से। इससे पहले भी रिसर्च आई थी सुचिता दलाल की, देखिए क्या हुआ, अडानी के स्टॉक्स सेम इसी कैटेगरी में बिल्कुल क्रैश हुए थे वापस से। जहाँ अडानी एंटरप्राइज 1400-1500 की रेंज में था, आज वो 4000 की रेंज पे आ गया। अडानी ग्रीन जहाँ 1600-1700 पे था, वापस से वो 2000-3000 गया। अडानी ट्रांसमिशन जहाँ 1000-1500 के आसपास घूम रहा था, वो ट्रांसमिशन देखो सुचिता दलाल की रिपोर्ट के बाद। नो डाउट कि शेयर तो श्रेड होता है अडानी का किसी भी न्यूज़ की वजह से, पर मेरे मित्रों आपको एक चीज़ पता होगी, जिसका जितना नाम होगा वही उतना बदनाम होगा। तो बस इसी के साथ साथ एक रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, इन सारे लपू झंडों के चक्कर में नहीं आना चाहिए। अडानी के स्टॉक्स बहुत बेहतरीन है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। नो डाउट कि कर्जा किसके पास नहीं होता यार, कर्जा सबके पास होता है, पर इतना भी इनके पास कर्जा नहीं है कि स्टॉक्स में मैनिपुलेशन किया जा सके। अडानी कमा भी तो रहा है यार इस चीज़ से, और आने वाले समय में डेफिनेटली कमाएगा। और डेफिनेटली अगर सेम गवर्नमेंट 2024 में रहती है तो डेफिनेटली इनको प्रॉफिट मेकिंग बनाने से कोई नहीं रोक सकता। भाई इन्वेस्टर एज अ इन्वेस्टर सोचो यार, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ ग्रोथ वो नहीं सोचना है आपको केवल एज अ इन्वेस्टर सोचना है। और डेफिनेटली अगर आप अडानी के स्टॉक्स लिए हुए हैं, तो अगर ये गिरा हुआ है अडानी, तो आप कंपनी के शेयर होल्डर नहीं, आप शेयर के कंपनी के मालिक हो जाते हो एक शेयर लेने के बाद भी। तो आपको एज अ मालिक सोचना चाहिए कि किसी बंदे ने आपकी कंपनी के ऊपर एलिगेशन उंगली उठाई है, तो आपको किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। क्या उसको शेयर खरीद के उसके गाल पे दुई लगाने नहीं चाहिए कि गुरु ये पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं है, और ना ही ये पुराना वाला इंडिया है कि तुम कुछ भी लिख दोगे और हम कुछ भी मान लेंगे या हम तुम्हारे हिसाब से चलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये देना चाहिए इनको, क्योंकि इनका दिमाग बिगड़ चुका है बहुत ज़्यादा कि ये भारत बिल्कुल पाकिस्तान की कैटेगरी और बांग्लादेश की कैटेगरी में है, यहाँ कुछ भी होगा। मेरे मित्रों हम फाइनेंशियली लिटरेट बंदे हैं, फाइनेंशियली हम लिटरेट हैं बहुत ज़्यादा। हालांकि थोड़ा सा मैं हार्श वे में बोलूँगा, बट मैं केवल इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए जब कोई कंट्री ग्रोथ में पार्टिसिपेशन कर रही है, अब उनकी आंखों में खटकता है एक्चुअली ये सारी चीज़ें। तो डेफिनेटली अडानी स्टॉक्स में आज श्रेड हुआ है, कल ये वापस से रिवाइव होंगे। मैं फिर से वीडियो लेके आऊँगा। बस हाँ, हम 6 महीने पहले चले गए अडानी के स्टॉक्स में। जिन्होंने अडानी के स्टॉक्स खरीदे थे कि वो थार लाएंगे, महिंद्रा लाएंगे, मैं करोड़पति हो जाऊंगा, मैं बिल्कुल क्रूज खरीदूंगा, उसके बाद में मैं जापान, इटली, ये सब यूरोपीय कंट्रीज में घूमने जाऊंगा, तो डेफिनेटली आज उनका ये सपना 6 महीने तक और लटक गया है, ठीक। पर अडानी फिर से उठेगा, अडानी फिर से उठेगा। ये वो चिराग नहीं है जो इनकी हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट की वजह से बुझ जाए, ठीक। इस बार जो चिराग बुझा है, लेकिन उसका जो चिंगारी है वो हिंडनबर्ग के पास जाके लगी है। देखना उन्हीं के घर खत्म हो गए, मैंने दिखाया भी था आपसे। जो चिराग उन्होंने बुझाने की कोशिश करी, इससे उन्हीं के घर जल गए। देखा होगा आपने फॉर FII के होल्डिंग्स पेल के हैं, जो उन्होंने इधर मारा था, हमारा चिराग तो नहीं बुझा, उनके घर उड़ गए। तो अपना घर फूकने से किसी को कोई फायदा नहीं है। और डेफिनेटली हिंडनबर्ग एक मैं बताऊंगा कि अगर अच्छे से रिसर्च करेंगे तो यही मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को, क्योंकि आपने स्टॉक्स बेचे, उन्होंने पैसा कमाया, क्योंकि वो शॉर्ट करके बैठे हुए थे, और यही इनका काम रहता है। और हमारा काम क्या रहता है एज अ रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, जब भी आप किसी स्टॉक में अगर 10 लाख रुपए लेके जाते हो, मेरा हमेशा से कहना रहता है 25% ही इनिशियल वे में लगाएं, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो वापस से उस स्टॉक्स में एंट्री करने का चांस बनता है। जो भी एक अच्छे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर होंगे उनको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही होगी, ठीक है मेरे मित्रों। तो इसी अपॉर्चुनिटी को भुनाइए। अगर आप नीचे से खरीद सकते हैं तो डेफिनेटली खरीदना चाहिए हर 20 से 25% की गिरावट पे, जैसा कि मैं हमेशा करता हूं और मैं आगे भी ऐसा ही करता रहूँगा, ठीक है मेरे मित्रों। तो डरने वाली बात है नहीं, फिर भी अल्टीमेट डिसीजन आपका ही रहेगा, क्योंकि आपका पैसा है। और बहुत समझदारी के साथ इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि यही ऐसे समय होते हैं कि जब आपको करोड़पति बना सकते हैं स्टॉक्स, और रोडपति भी बना सकते हैं। अब डिसीजन आपका रहेगा, क्योंकि अगर ये स्टॉक्स यहाँ से डबल होते हैं और अगर आप बेच कर निकल गए तो डेफिनेटली आप एक अपॉर्चुनिटी मिस कर गए। अगर ये स्टॉक्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपने एक अपॉर्चुनिटी को भुना लिया था, ठीक है। तो अल्टीमेट डिसीजन आपका रहेगा। मैंने अपना व्यू यहाँ से रख दिया है, बिल्कुल अडानी स्टॉक्स में कोई दिक्कत है नहीं। भारत की ग्रोथ स्टोरी आगे चलेगी और डेफिनेटली इस बार उनके घर में आग लगी, उस पर खत्म ही कर देंगे। जय हिंद, भारत माता की जय, बहुत बहुत धन्यवाद।